बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज मैं आपके लिए किचन के ऐसे ज़बरदस्त नित नए आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम आज सॉल्व होने वाली है। 3 साल पुराना जो है आज किचन की ग्रीसी चिकनाई को किस तरह से आप मिनटों में क्लीन कर सकते हैं, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। आज मैंने वही होममेड जो है मैं लास्ट में आपसे लास्ट तक मेरी वीडियो बनी रहेगा जो मैं आपसे आज मैं लिक्विड होममेड जो शेयर करूँगी वही मैंने इसमें खौलते हुए गर्म पानी में ऐड करा है। देन उसके बाद जिसमें मैं रोटी हॉट पॉट में रखती हूँ वो कपड़ा जो है आपको हर 2 दिन बाद क्लीन करना चाहिए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों को और बर्तन को जितना आप क्लीन करें अच्छी बात है, इससे सेहत अच्छी होने की निशानी होती है। फिर उसके बाद जो है क्लीन होने के बाद इसमें थोड़ा सा जस्ट 1 से 2 ड्रॉप जो मैंने शैम्पू ऐड कर दिया। बिलीव मी इतना ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आता है, आप भी ट्राई करके देख लें। ये मैंने चाय का है, चाय के जो है अमूमन जो है धो क्लीन तो करते हैं लेकिन जो है इसमें काली काली जो है रह जाती है क्योंकि चाय पत्ती के पकने की वजह से। तो ज़बरदस्त सा ये होममेड लिक्विड जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे मैं रेस्टोरेंट में गई थी तो रेस्टोरेंट के जो ऑनर ने वहाँ पर खड़े हुए थे, तो एक बहुत बड़े पतीले में देगचे में जो है लीमू जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी में पक रहा था। तो मैंने उनसे ऑनर से पूछा तो मुझे उन्होंने ये सीक्रेट बताई। तो चले जी आज मैं आपसे सीक्रेट शेयर करूँगी। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये आलू है, आलू हम जब भी कटिंग करते हैं तो इस तरह से हमारा हाथ जो है हथेली जो है हमारी छिल जाती है, लेकिन मैं आज आपके लिए इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ से शेयर करूँगी जिससे आप पिलर से आप पील तो करेंगे लेकिन आपके बिल्कुल भी हाथ आपके इस तरह से नहीं होंगे। आपने फोक लेना है, फोक की मदद से चंद मिनटों में जो है आपने इस तरह से पीलर से पील कर लेना है। अब आपके हस्बैंड पील करें या बच्चे पील करें, बिल्कुल भी उनके हाथ इस तरह से नहीं कटेंगे। आप बिला झिझक आप किसी से भी पीलर से पील करवाइए, बिल्कुल भी आपके हाथ नहीं कटेंगे। मेरा बेटा जो है उसको आलू जो है पील करने का बहुत शौक़ था। जब उसने ये ट्रिक्स देखी तो बोला मम्मा ये तो आइडिया मेरे लिए बेस्ट है, अब मैं ऐसे ही पील करूँगा। चले जी, और आपने ज़रूर शेयर करना है घर के बच्चों से, अपना घर का काम ज़रूर करवाते रहा कीजिए। इससे अच्छी बात है बच्चों के अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास होती है। तो आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। मेरे जो है वीकली जो है घर में सब्ज़ियाँ आती हैं तो पालक हो गए, टिंडे हो गए, तुरैयाँ हो गई, तो इन सब के जो है अगर आपके घर में बकरी है तो बकरी को खिला दें, नहीं है तो डस्टबिन में जाना है तो आपने इन सब को जो है ओवरनाइट के लिए या फिर 3 से 4 घंटे के लिए आपने पानी में सोक कर देना है। इस पानी के इतने ज़बरदस्त बेनिफिट हैं कि आपने क्या करना है, इस पानी को जो है आपने ओवरनाइट या 3 घंटे तक आप सोक कर रखें। देन उसके बाद जो है आपने स्टेन कर लेना है। इसके बेनिफिट ये हैं कि इसको आप पानी को दरख्त में डालेंगे, बिलीव मी आपके जो है पौधों की ग्रोथ जो है बिल्कुल फास्ट हो जाएगी, यकीन करें। और बहुत से बेनिफिट होते हैं इससे, जो है आप बहुत से बीज बोते हैं और लेकिन आपका पौधा ग्रो नहीं करता, तो आप ये वाटर जो है ज़रूर डाल के देखें, ज़बरदस्त है। और मैंने ये होल शावर बनाया है, आप भी ऐसे शावर बनाइए, इस तरह से आपके पौधों में से पट्टी बाहर निकल के आपकी मिट्टी ज़ाया नहीं होगी। चले जी आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये मेरा तकरीबन 3 साल पुराना जो है किचन की जो है ग्रीसी चिकनाई है, जो कि टाइम नहीं मिल पाता। ऑब्वियसली ये जेंट्स का काम होता है, इतने ऊपर जो है जिस किचन में जो है नॉन मॉड्यूलर किचन में बहुत ज़्यादा ये परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस किचन में जो है एग्जॉस्ट फ़ैन नहीं होता। एग्जॉस्ट फ़ैन ना होने की वजह से जितनी भी ग्रीसी जो होती है, चिकनाई जो होती है, वो दीवारों के पास जाके वो लग जाती हैं। अब इसके बाद साला साल जो है वो चिकनाई रह जाती हैं। अगर आप वीकली सफाई करें तो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता। तो सालों में बाद जो है टाइम उनको मिला है, तो हमने आज सोचा जो है आज आपसे भी शेयर किया जाए कि आपकी बहन ने कौन सा जो है लिक्विड जो यूज़ करा है, जो ज़बरदस्त इतनी सालों पुरानी जो है चिकनाई जो है उसने इस तरह से जो है ख़त्म कर दिया। यकीन करें हम जो है पेंट करवाने का सोच रहे थे, क्योंकि पेंट का कलर जो है इस कदर गदला था, बिल्कुल डार्क ब्राउन था, अजीब सा मैसी गंदा सा लगता था। लेकिन जो है मैंने सोचा जो है क्लीनिंग करके कोशिश किया जाए
क्या पता साफ़ हो जाए। यकीन करें आपकी बहन से जो है क्लीनिंग का आइडिया जो है आपकी बहन ने जो लगाया, यकीन करें, और जेंट्स की मेहनत से जो है हमारे जो है पैसे बच गए ऑयल पेंट करवाने से, और हमारा किचन जो है माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया। ऑयल पेंट में तो एक फ़ायदा यही होता है कि क्लीन हो जाता है। ये पार्ट जो है क्लीन नहीं हुआ क्योंकि हस्बैंड थक गए थे। आते हैं चले जी क्लीनर की तरफ। यहाँ पर मेरे पास आधा पाव जो है किनू के छिलके थे। ये जो है मैंने अभी आपको बताया, जैसा कि ये मैंने जो है टिप जो है रेस्टोरेंट में देखा था, क्योंकि रेस्टोरेंट में उनके ओनर ने बताया था कि हमारे इतना ज़्यादा बर्तन धोने का साबुन हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें महंगा पड़ जाता है, और नाइट डिश वॉश यूज़ करते हैं। तो वो लीमू के छिलके बिरयानी बनती है और किचन के बहुत सारे रेसिपीज़ में लीमू के छिलके यूज़ होते हैं। तो वो जो है 50% जो है वो सब बर्तन धोने का साबुन ऐड करते हैं, और उसके बाद जो है लीमू के छिलके से जस्ट ऐड करते हैं और उसको खूब पकाते हैं। जिस तरह से उनका जो है बिल्कुल ज़बरदस्त जो है कलर में अल्टरनेट, देखिए कैसे कलर चेंज हो गया पकने के बाद, और ये ज़बरदस्त सा लिक्विड चेंज जो लिक्विड बन गया। यकीन करें इस लिक्विड से आपका पूरा किचन जो है चांदी की तरह चमक जाएगा। और आपकी बहन जो है शेयर भी कर रही है किस तरह से मेरा किचन जो है चांदी की तरह चमक गया, और पेंट करवाने से मेरे पैसे बचत हो गई। ठीक है, तो आते हैं चले जी। तो इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से स्टेन करा। आपकी बहन ने कुछ भी सरफ़ या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं की। जो घर में जो चीज़ें होती हैं, हाफ़ कप जो है मैंने इसमें सिरका ऐड किया, हाफ़ स्पून बेकिंग सोडा, जो कि घर में बिल्कुल मौजूद होते हैं, और बर्तन धोने का साबुन हर किसी के घर में हो जाता है। बर्तन धोने का साबुन जस्ट माइनर सा हमने यूज़ किया है। सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ सेंग, मैं आपको बताती हूँ ट्राई करके। ये लीमू के छिलके हैं, लीमू के छिलके से हम रगड़ाई करते हैं इसकी। लीमू के छिलके से रगड़ाई करने से ये होगा कि देखिए किस कदर जो है, और इसकी शाइनिंग जो है वो स्टील में ज़्यादा पता चलता है। तो स्टील में आप अगर अगर आपका सॉल्यूशन ज़बरदस्त हो तो वो क्लीनर जो स्टील जो है बहुत ज़बरदस्त चमकता है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है रिज़ल्ट आएगा। यकीन करें मैं भी देख के हैरान रह गई, इतना ज़बरदस्त चमक आ गई। आपको सरफ़ है या बर्तन धोने का, यकीन करें बर्तन धोने का साबुन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम डेली 3 दफ़ा 4 दफ़ा जब बर्तन धोते हैं तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बर्तन धो। लेकिन इस लिक्विड सोप के बनाने की वजह से मेरे बर्तन धोने का साबुन की बहुत ज़्यादा बचत होगी। पूरे वीक में आराम से यूज़ कर सकती हूँ। अब आते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे जो कि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, आटों की चिकनाई, आटों के जो खुश्की गिरता है, सालन गिर जाता है, जब सालन भूनते हैं चिकनाई गिर जाती है। तो ये डेली जो है रात में क्लीन करना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। अगर आप डेली जो है किचन को क्लीन नहीं करेंगे, यकीन करें यही चूल्हा जो है एक बहुत ज़्यादा गंदगी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि फिर उसको जो एक दिन लग के उसकी सफाई करना जो है बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाता है। तो डेली आप किचन में जो बर्तन धोते हैं उसी तरह डेली रात में अगर आप चूल्हे को सफाई कर लें तो आपके जो है काम जो डेली रूटीन में बिल्कुल भी आपको काम जो है भारी या लेंदी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़रा सा जो है माइनर सा डेली थोड़ा जो है चिकनाई जो है अगर आप डेली क्लीन कर लें तो डेली आपको इतना जो है नहीं पड़ता। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा जो है ये मेरे क्लीनर से जो है अब ज़बरदस्त सा हो गया। और आपने स्पंज का दूसरा साइड लेना है, उसको धोना है, और स्पंज के दूसरे वाले साइड से मैंने खुशक कर लिया। और स्पंज के दूसरे साइड से ये होता है वो ड्राई फॉर्म में होता है। तो ये ज़बरदस्त सा क्लीन हो गया। देखिए वाह जी वाह, कितना ज़बरदस्त सा हमारा किचन का जो है स्टोव क्लीन हो गया। यकीन करें मेरे पूरे हफ्ते की छुट्टी हो गई। अब इसी क्लीनर से जो है मैं बर्नर भी क्लीन करूँगी, लेकिन जो है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैंने जो लिक्विड जो है डिश वॉश बनाया था उसको सेव भी पूरे वीक के लिए करना ज़रूरी है। आप वीकली बनाएं तो यकीन करें आपके पैसों की बचत हो जाएगी, क्योंकि किचन को डेली क्लीन करना ही ज़रूरत पड़ता है। जो हफ्ते में क्लीनिंग करते हैं मुझे समझ में नहीं आता वो हफ्ते की क्लीनिंग कैसे करते हैं। अब डेली क्लीनिंग करेंगे तो आप हफ्ते की जो क्लीनिंग की जो थकावट होती है उससे आप बच जाएंगे। अब देखिए ये मेरा हफ्ते का रेडी हो गया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।